मथुरा और वृंदावन की 2 दिन की यात्रा का नमूना कार्यक्रम दिया गया है, जिसमें मुख्य मंदिरों और दर्शनीय स्थलों को शामिल किया गया है। आप अपनी रुचि के अनुसार इसमें फेरबदल कर सकते हैं। पहला दिन, सुबह जल्दी उठें और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करें। यह वही स्थान है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण के बचपन की झांकियां भी हैं। इसके बाद द्वारकाधीश मंदिर जाएं, जो भगवान कृष्ण को समर्पित एक और महत्वपूर्ण मंदिर है। मथुरा में दोपहर का भोजन करने के बाद आप वृंदावन की यात्रा कर सकते हैं, जो मथुरा से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। वृंदावन पहुंचने पर आप प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और उनकी मनमोहक मुद्रा के लिए जाना जाता है। शाम को आप ठाकुर श्री राधा वल्लभ मंदिर जा सकते हैं। यह मंदिर राधा रानी और कृष्ण को समर्पित है। मंदिर की सुंदर वास्तुकला और शाम की आरती देखने लायक है। दूसरा दिन, वृंदावन में अपने दूसरे दिन की शुरुआत आप प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर या प्रेम मंदिर के दर्शन से कर सकते हैं। इस्कॉन मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित एक भव्य मंदिर है, जबकि प्रेम मंदिर सफेद संगमरमर से बना एक सुंदर मंदिर है, जिसे राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आप निधिवन जा सकते हैं, जो एक ऐसा वन है जहां माना जाता है कि भगवान कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ रासलीला करते थे। शाम को आप यमुना आरती में शामिल हो सकते हैं, जो यमुना नदी के किनारे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव है। आप अपने वृंदावन प्रवास को खत्म करने से पहले गली घूमने और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेना न भूलें। यात्रा के लिए सुझाव: मथुरा और वृंदावन में घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है, जब मौसम सुहावना होता है। आप दिल्ली से ट्रेन, बस या कार द्वारा मथुरा और वृंदावन आसानी से पहुंच सकते हैं। मथुरा और वृंदावन में रहने के लिए कई तरह के होटल और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। अपने बजट के अनुसार आप चुनाव कर सकते हैं। मथुरा और वृंदावन में घूमते समय सम्मानजनक कपड़े पहनें। जूते मंदिरों के बाहर निकाल दें। आप दिल्ली से ट्रेन, बस या कार द्वारा मथुरा और वृंदावन आसानी से पहुंच सकते हैं। ट्रेन द्वारा मथुरा एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जो देश के विभिन्न हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप दिल्ली से यात्रा करने के लिए कई ट्रेनें प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा का समय लगभग 2 घंटे का है। बस द्वारा दिल्ली से मथुरा के लिए नियमित बस सेवाएं चलती हैं। यात्रा का समय लगभग 3-4 घंटे का होता है। आप दिल्ली के विभिन्न बस स्टैंडों, जैसे कश्मीरी गेट या आनंद विहार से बस ले सकते हैं। कार द्वारा दिल्ली से मथुरा के लिए NH-44 एक अच्छा मार्ग है। यात्रा का समय लगभग 2-3 घंटे का होता है। दिल्ली से यात्रा करने पर आप यमुना एक्सप्रेसवे का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे यात्रा का समय कम हो जाता है। यात्रा पर आपका कुल खर्च आपकी यात्रा शैली, रहने का स्थान, परिवहन के प्रकार और खाने पीने के आदर्शों पर निर्भर करता है। फिर भी आपको एक बॉलपार्क फिगर देने का प्रयास करते हैं। परिवहन: दिल्ली से मथुरा और वापसी का खर्च ट्रेन, बस या कार के आधार पर 500 रुपये से 2000 रुपये तक हो सकता है। आवास: बजट होटल में रहने का खर्च प्रति रात 500 रुपये से 1000 रुपये तक हो सकता है। धर्मशाला में और भी कम खर्च हो सकता है, प्रति रात 200 रुपये से 500 रुपये तक। भोजन: आप सड़क के किनारे के भोजनालयों में 100 रुपये से 200 रुपये प्रति भोजन खर्च कर सकते हैं, जबकि रेस्तरां में भोजन 300 रुपये से 500 रुपये प्रति भोजन खर्च कर सकते हैं। दर्शन: अधिकांश मंदिरों में प्रवेश निःशुल्क होता है, हालांकि कुछ मंदिरों में मामूली दान दिया जा सकता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, जहां आप एक बजट यात्रा की योजना बनाते हैं। परिवहन: ट्रेन, दिल्ली से रिटर्न, -1000 रुपये। आवास: धर्मशाला, 2 रात, -1000 रुपये। भोजन: 400 रुपीज x 3 दिन = 1200 रुपीज। दर्शन: 200 रुपये। इस उदाहरण में आपका कुल खर्च लगभग 3400 रुपये होगा। ध्यान दें कि यह सिर्फ एक अनुमान है। आप अपनी यात्रा शैली के हिसाब से खर्च को कम या ज्यादा कर सकते हैं।